painted a signboard advertising the four puffs. उसने एक साइन बोर्ड पे चार फलों की चार पफ्स की इश्तिहारबाजी से पेंट किया, रंगीन किया। मतलब उसी पे उन चार पफ्स के बारे में इश्तिहार लगा दी, लिख दी, मतलब उस पे पेंट किया। समझ आई? and set about और उसके साथ kneeling into a post on the edge of his yard और उसे एक खंबे के साथ कील से जोड़ा जो यार्ड के किनारे पे था। As he was driving the last nail into the post, जैसे ही वो आखिरी कील खंबे में ठोक रहा था। ठोकना मतलब मेखवाल टकवाल तो हाँ। He felt a tug on his overall. उसने अपने ओवरऑल पर खींचना महसूस किया। उसने ये महसूस किया कि कोई उसका ओवरऑल खींच रहा है नीचे से। ओवरऑल उस चीज़ को कहते हैं, उस कपड़े को कहते हैं जब कोई काम करता हो और अपने कपड़ों के ऊपर पहनता है ताकि उसके कपड़े गंदे ना हो। समझ आए? ओवरऑल किस चीज़ को कहते हैं? उस कपड़े को जो कपड़ों के ऊपर लोग पहनता है ताकि उसके कपड़े गंदे ना हो काम के वक्त। ये फार्मर पहनते, किचन में ये औरतें भी पहनती है। समझ में आई? ओवरऑल उसको कहते हैं, कपड़े के ऊपर पहनता है ना, एप्रोन भी इसको कहते हैं। ओवरऑल तो लिखा हुआ है कपड़ों के ऊपर कपड़ा पहनना। ओवरऑल का भी एग्जैक्ट माना तो वही हुआ ना कि आप वही कपड़ा है जो आपको आपके कपड़ों को आपको गंदे होने से बचाए। समझ आए? A little boy was standing near him. एक छोटा लड़का उसके करीब खड़ा था। With an innocent look on his face. उसके चेहरे पर बेज़रर लुक के साथ, इनोसेंट मासूम लुक के साथ। मतलब वो इस तरह खड़ा था और उसका चेहरे का जो लुक था वो बहुत मासूम था। मासूम छोटे बच्चे जो होते हैं वो बहुत मासूम होते हैं ना, और जब देखते या कुछ मांगते तो फिर तो बहुत मासूम बनते हैं। समझ आए? वो मासूमियत के लिए ये इस्तेमाल हुआ है, जो बेस गेस्चर उसका था। जब कोई गुस्सा होता है तो उसके आंखें और वो बाहर आ जाते हैं, उसको एंग्री फेस कहते हैं ना। और जो मासूम होता है बेज़रर, किसी को ज़रर नहीं पहुंचाने वाला। मासूम लोग, मासूम बच्चे किसी को ज़रर तो नहीं पहुंचा सकते ना, वो बेज़रर होते हैं ना, इसलिए उसको क्या कहते हैं? इनोसेंट। क्या कहते हैं? इनोसेंट। तो उसके चेहरे पर क्या था? वो बेज़रर जैसा लुक, बेज़रर लुक, इनोसेंट लुक था, इनोसेंट दिखावा। समझ आए? जो फेस गेस्चर उसका था वो इनोसेंट था, वो मासूम था, बेज़रर था। इनोसेंट, देयर इज नो साइलेंट, इट इज इनोसेंट। समझ आए? टी यू हैव टू प्रोनाउंस इन इट। The farmer looked down into the eyes of the little boy. ज़िम्मेदार ने, किसान ने छोटे लड़के के आंखों में
देखा। वो लड़का छोटा था ना, ये कमरे के ऊपर, कमरे पे कील ठोक रहा था ना, तो ये ऊपर था, तो लड़का जो था वो छोटा नीचे था ना, तो नीचे की तरफ उसने क्या किया, उसकी आंखों में देखा। तो कोई आपको खींच है ना, तो आपको समझ आ ही रही है कि कोई हमें खींच रहा है, कोई कुछ कहने वाला है। तो वो फार्मर ने जब देखा तो वो लड़का था और वो बहुत मासूमियत से उसको देख रहा था। तो फार्मर ने किसान ने क्या किया, उसकी आंखों में देखा नीचे की तरफ। क्या किया, नीचे की तरफ उसकी आंखों में देखा ना, वो नीचे था ना, छोटा भी था और नीचे भी था, समझ आई। तो उसने किया कि ऐसे नीचे की तरफ उसकी आंखों में देखा। And asked him his purpose to come, और उसकी आने का मकसद पूछ लिया। He painted a signboard advertising the four puffs. उसने एक साइन बोर्ड पर 4 फल, पफ्स मतलब पफ्स फल, जो कुत्ते के बेटे, जो सन ऑफ बीच, जो बच्चे थे, जो किड्स थे, ये कुतिया की, समझ आई। ये बीच की जो बच्चे थे ना, उसको कहते हैं पफ्स, उसको कहते हैं उर्दू में, इसको क्या कहते हैं, फल्ला, सही है। पफ्स की इश्तिहार से पेंट किया, रंगीन किया। And set about nailing it to a post on the edge of his yard, और एक कुंबे पर कील से जोड़ा, जो यार्ड के किनारे पर था। As he was driving the last nail into the post, जैसे ही वो आखिर कील ठोक रहा था कंबे में, he felt a tug on his overall, उसने अपने ओवरऑल पर खींचा हुआ महसूस किया। उसके ओवरऑल को किसी ने खींचा। A little boy was standing near him, एक छोटा लड़का उसके करीब खड़ा था। With an innocent look on his face, मासूम लुक के साथ उसके चेहरे पर। The farmer looked down into the eyes of the little boy and asked him his purpose to come. किसान ने नीचे लड़के के आंखों में देखा और उसके आने का मकसद पूछ लिया। पूछ भाई।